हेलो स्टूडेंट्स, गणित की इस ललन टॉप क्लास में आप सभी का स्वागत है। मैं राहुल गीते आपको कंप्लीट करवाऊंगा मैथमेटिक्स की तैयारी इस चैनल के ऊपर। सबसे पहले तो इस वीडियो में हम ज्यामिति यानी जियोमेट्री के बहुत बेसिक डेफिनेशन से शुरुआत करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। देखिए, सबसे पहले मैं कोण से शुरुआत करूंगा। एंगल क्या होता है? एंगल में हम पढ़ेंगे न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण, सरल कोण, पुनर्युक्त कोण, संपूरक कोण और आसन्न कोण। ये कोण क्या होते हैं, एंगल एक्चुअल में क्या होता है, यहां से शुरुआत करेंगे। चलिए, सबसे पहले जो है हम डेफिनेशन समझते हैं कि एंगल की डेफिनेशन क्या होती है। ध्यान देना है, जब दो किरणें एक ही बिंदु से निकलती है अथवा एक ही बिंदु पर समाप्त होती है, मैंने जो कहा उसको मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूं। मैंने कहा कि यहां पर मैंने एक बिंदु लिया और उस बिंदु से दो किरणें निकलेंगी। ये निकल गई पहली किरण और दूसरी किरण यानी रेखा ये निकल गई। अब यहां पर मैंने जो बोला है वो मैंने आपको बना के बता दिया। इसके बाद में कहा गया कि यहां पर इन दोनों रेखाओं के बीच में ये जो कर्व्ड लाइन रहेगी, यही क्या कहलाएगी? एंगल, यानी कि हिंदी में इसको हम कोण कहेंगे। ये बात आपको समझनी है। तो मैंने आपसे कहा एंगल या कोण क्या होता है? एक बिंदु से दो रेखाएं जब निकलती हैं या दोनों रेखाएं एक बिंदु पर आ करके रुक जाती हैं, तो उनके बीच की कर्व्ड लाइन जो है वो एंगल कहलाती है। आगे एक और डेफिनेशन इसी के आगे बढ़ाई गई है, अर्थात एक ही प्रारंभिक या अंतिम बिंदु होता है। इसका मतलब दोनों लाइनों के लिए एंगल तभी बनेगा जब एक ही बिंदु होगा उन दोनों बिंदुओं के लिए, उन दोनों लाइनों के लिए, प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु। याद रखना है, या तो वो दोनों लाइनें एक बिंदु पे रुकेंगी या वहीं से निकलेंगी। इसी आधार पे मैं आगे सारे डेफिनेशंस आपको क्लियर करवाने वाला हूं। तो आप कोण को समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं। आगे बढ़ते हैं, अगला जो डेफिनेशन है वो समझते हैं। अगला डेफिनेशन हम पढ़ेंगे कि समकोण क्या होता है, यानी राइट एंगल क्या होता है। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग वह कोण जो 90 डिग्री हो समकोण कहलाता है। अब ध्यान देना है, सबसे पहले तो मैंने जो बेसिक डेफिनेशन एंगल की बताई है उसके अकॉर्डिंग एक बिंदु से दो लाइनें निकलेंगी। तो सबसे पहले मैंने यहां पर एक बिंदु बना दिया और वो दो लाइनें अब किस प्रकार से निकलेंगी ताकि हम उसे समकोण कह सकेंगे। एक लाइन इस तरीके से निकली हॉरिजॉन्टली यानी कि क्षैतिज, और दूसरी लाइन निकली जो उसके एकदम सीधे होगी, खड़ी। एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन खड़ी है एकदम। तो हम इस स्थिति में एक कोण इमेजिन करेंगे जो कि ये कर्व्ड लाइन दिख रही है, और ये कोण होगा 90 डिग्री। आप याद रखिएगा कैसे। यहां पर मैं बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा। इस लाइन को मैं 0 डिग्री कहूंगा और इस लाइन को मैं 90 डिग्री कहूंगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में 90 डिग्री का अंतर है। अब ऐसी स्थिति में जब दो लाइनें एक दूसरे के ऊपर खड़ी हैं, लंबवत हैं, तो जो कोण बनेगा उसको हम समकोण कहेंगे। आगे बढ़ेंगे। यही डेफिनेशन समकोण की थी, इसको इंग्लिश में राइट एंगल कहते हैं। इसके बाद में अगली डेफिनेशन हम समझते हैं कि सरल कोण क्या होता है, यानी कि स्ट्रेट एंगल क्या होता है। इंग्लिश में स्ट्रेट एंगल कहते हैं। अब ध्यान दो, हमेशा एंगल की शुरुआत एक बिंदु से होगी, वहां से दो लाइनें निकलेंगी। अब यहां पर इस सरल कोण में लाइनें कैसे निकल रही हैं? इस बिंदु से एक लाइन निकल गई इस डायरेक्शन में, जैसे मैंने आपको बताया है। एक लाइन निकल गई उसके अपोजिट डायरेक्शन में, जैसे यहां पर आपको दिख रहा है। अब सरल कोण क्या हो गया? जो कोण 180 डिग्री, पेन ले लेता हूं मैं, जो कोण 180 डिग्री अर्थात दो समकोण का होता है उसे सरल कोण या ऋजु कोण कहते हैं। अब ध्यान देना, कभी कभी एग्जामिनर सीधे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करके कुछ अलग शब्द इस्तेमाल करता है, इसीलिए ये ऋजु कोण को ही सरल कोण कहते हैं, ये याद रखना है। ऋजु कोण क्या होगा? सरल कोण। और यहां पर यह बना कैसे है? जब एक बिंदु से दो लाइनें एकदम विपरीत दिशा में गई हैं, तब इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो क्या बना है? 180 डिग्री बना है। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दूसरी बात यहां पर लिखा है, अर्थात दो सरल कोण समकोण। तो दो समकोण कैसे बनेंगे? मैं एक बार थोड़ा सा इसको पहले मिटा देता हूं, कोशिश करता हूं कि ये मिट जाए। यस, ओके, यस।
ओके, ओके, तो मैंने फिर यहां पर कहा कि इस जगह पर वो बिंदु था और ये एक सीधी रेखा है जहां पर से दो बिंदुओं से ये निकल रही है। तब मैंने क्या कहा, दो समकोण कैसे होंगे। अब यदि इसी बिंदु से मैं एक सीधी रेखा ऊपर की तरफ ले लेता हूं तो यहां पर आप देखोगे कि पर्टिकुलरली एक 90 डिग्री का कोण इस तरफ बना और एक 90 डिग्री का कोण इस तरफ बना। इस प्रकार से दो कोण 90 डिग्री के बन गए हैं और ये 0 और ये हो जाएगा 180। अब इस लाइन को आप हमेशा याद रखिएगा। हमने पढ़ लिया सरल कोण क्या होता है, हमने पढ़ लिया कि समकोण क्या होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं। अगला है न्यून कोण। न्यून कोण को इंग्लिश में अक्यूट एंगल कहा जाता है। क्या होता है न्यून कोण, ध्यान देना है, वह कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री अर्थात π/2 रेडियन, इसे मैं बाद में समझा दूंगा कि π/2 रेडियन कैसे आता है, से छोटा होता है, उसे न्यून कोण कहते हैं। यानी वो कोण जो 0 डिग्री से बड़ा होगा, 90 डिग्री से छोटा होगा। देखिए कैसे, सबसे पहले तो ये लाइन, ये बिंदु ले लिया मैंने, यहां से एक लाइन जो है वो मैंने इस तरीके से खींची, एक लाइन मैंने ऊपर की तरफ खींची। अब आपको जैसे मैंने अभी बताया था, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इन दोनों के बीच में जो लाइन बनेगी वो बनेगी इस तरीके से। अब यदि ये लाइन में बात करूं, इस लाइन की यदि मैं बात करूं जो कि बीच में दिख रही है, तो ये 0 डिग्री से ऊपर की तरफ है यानी 0 डिग्री से ज्यादा है और 90 डिग्री से पीछे की तरफ है यानी 90 डिग्री से कम है। तब यहां पर ये जो थीटा मैंने बनाया है, इस थीटा को हम कहेंगे अक्यूट एंगल, यानी कि हिंदी में कहेंगे न्यून कोण। क्या कहेंगे, न्यून कोण कहेंगे। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि नेक्स्ट डेफिनेशन देखते हैं। अगली डेफिनेशन है अधिक कोण, यानी कि ऑप्टस एंगल। ऑप्टस एंगल क्या होता है, देखो, वह कोण जो 90 डिग्री से बड़ा हो तथा 180 डिग्री से छोटा हो, अधिक कोण कहलाता है। अब यहां पर मैंने फिर कहा आपको 90 डिग्री बार बार इस्तेमाल करना है, इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया। फिर से मैंने कहा यहां पर ये बिंदु ले लिया, इस बिंदु के बाद एक लाइन मैंने इस तरफ ली और एक लाइन मैंने ऊपर की तरफ ली, क्योंकि 90 डिग्री जो है वो डेफिनेशन में आ रहा है। इसके बाद में 180 डिग्री से छोटा होना चाहिए, तो मैंने एक लाइन और ले ली, पिछले ही डेफिनेशन में मैंने आपको समझाया है। अब मैं सभी को लिख भी देता हूं, ये 0 डिग्री हो गया, ये 90 डिग्री हो गया, ये 180 डिग्री, ये 180 डिग्री हो गया। अब मैंने क्या कहा, एक लाइन मुझे इस तरीके से लेनी है इस बिंदु से, ताकि वह लाइन जो है वो इस तरीके से एक एंगल बनाए, जिसमें कि एंगल जो है, ये देखिए 0 डिग्री में 90 डिग्री से ज्यादा चला गया लेकिन 180 डिग्री से कम है, तो इस कोण को मैं क्या कहूंगा, अधिक कोण ऑप्टस एंगल कहूंगा। उम्मीद करता हूं ये भी आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो है डेफिनेशन हम पढ़ेंगे। अगला डेफिनेशन यहां पर आप देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, पुनर्युक्त कोण, यानी कि रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, 180 डिग्री से बड़ा तथा 360 डिग्री से छोटे कोण को पुनर्युक्त कोण कहते हैं। अब ये शब्द याद रख लेना आप लोगों ने, पुनर्युक्त कोण, 180 डिग्री से ज्यादा। तो अभी फिर से वही काम करेंगे, एक बिंदु खींचा मैंने, एक बिंदु बनाया, एक बिंदु से ये लाइन ले ली मैंने, एक लाइन ऊपर ले ली। जो लाइन बनाता जा रहा हूं, उम्मीद करता हूं आप इमेजिन कर रहे होंगे ये लाइन क्या कहलाएंगी। एक लाइन ये खींच ली मैंने। अब इसके बाद में मैं एंगल को नाम दे देता हूं, ये हो गया 0 डिग्री, इस लाइन को कहेंगे, इस लाइन को 90 डिग्री कहेंगे और इस लाइन को हम 180 डिग्री कहेंगे। इसके बाद में परिभाषा में कहा गया कि 180 डिग्री से बड़ा होना चाहिए और 360 डिग्री से छोटा। तो इसका मतलब मैं एक लाइन इस तरीके से लेता हूं, जो कि देखेंगे डायरेक्शन तो आप देखोगे कि ये लाइन जो है यहां पर 0 डिग्री वाली लाइन से इस तरीके से आगे कोण बना रही है 180 डिग्री से ज्यादा, लेकिन ये 360, यानी कि यहाँ 0 डिग्री ही 360 होता है, इससे कम है। तो ये बीच में ये लाइन आ रही है, जिसकी वजह से हम कहेंगे ये जो कोण बनेगा ऊपर वाला, इससे हम पुनर्युक्त कोण कहेंगे। ये जो ऊपर की तरफ बना है ये है 180 डिग्री से ज्यादा, 360 डिग्री से कम, तो ये हो गया आपका पुनर्युक्त कोण।
आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं हम। नेक्स्ट डेफिनेशन है पूरक कोण यानी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसे कहते हैं। तो पूरक कोण के लिए आपको फिर से 90 डिग्री पे जाना पड़ेगा, यानी कि ये रहा बिंदु, एक बिंदु से मैंने यहां पर एक लाइन इस तरीके से खींची और दूसरी लाइन मैंने एकदम सीधी खींची। आप समझ गए होंगे यहां पर कोण बनेगा 90 डिग्री। हर बार समकोण आपको लेना ही पड़ेगा क्योंकि सभी डेफिनेशंस लगभग लगभग उसी से जुड़ी हुई हैं। अब पूरक कोण की परिभाषा पढ़ लीजिए। वे दो कोण जिनके मापों का कुल योग 90 डिग्री हो पूरक कोण कहलाते हैं। प्रत्येक कोण एक दूसरे का पूरक कहलाता है। अब मैं इसे डायग्राम से समझाता हूं। देखिए लाइन डायग्राम क्या है, मैंने एक समकोण तो बना ही दिया था। अब यदि पर्टिकुलरली मैंने एक लाइन ली इस तरीके से यहां पर, तो मैं पहले आपको क्या समझा चुका हूं, न्यून कोण क्या होता है। मैं एक बार रिवाइज भी करवा देता हूं। ये देखिए इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा ये क्या कहलाएगा, न्यून कोण। ठीक है, आप यहां पर समझिएगा मैंने न्यून कोण लिखा है, तो ये न्यून कोण बना दिया मैंने। अब इसके बाद में यहां पर भी तो एक कोण बनेगा। अब देखिए मैंने इसको θ1 नाम दिया और इसको θ2। अब पूरक कोण क्या होते हैं, यहां पर लिखा है जिन दो कोणों की माप यदि 90 डिग्री है, तो यदि आप θ1 और θ2 को जोड़ेंगे तो ये कितना बनेगा, 90 डिग्री। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। दोनों कोणों को जोड़ने पर θ1 और θ2 को जोड़ने पर ये 90 डिग्री बन रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि θ1 जो है वो θ2 का पूरक कोण कहलाएगा, या दूसरे शब्दों में θ2 जो है वो θ1 का पूरक कोण कहलाएगा। तो एग्जाम में जब भी आपको ये शब्द आए कि एक कोण दूसरे कोण का पूरक है, तो आप याद रखिएगा आपको क्या समझना है, उन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। इस बात से आपको एक प्रश्न आसानी से करने का मौका मिल जाएगा। आ गया, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट डेफिनेशन पढ़ते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है समपूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं। ध्यान देना अभी हमने पूरक कोण पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे समपूरक कोण। यहां पर फिर से वही मैं काम कर रहा हूं, एक बिंदु ले लिया, इस बिंदु से मैंने एक लाइन इस तरफ खींची, दूसरी लाइन दूसरी तरफ खींची। आप समझ गए होंगे कि मैंने क्या किया है। मैंने एक तरफ का एंगल 0 डिग्री लिया, एक तरफ एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। अब संपूरक कोण की परिभाषा क्या है, दो कोण जिनके मापों का कुल योग 180 डिग्री हो संपूरक कोण कहलाते हैं। फिर से समझ लीजिए, मैं यहां पर एक लाइन ले रहा हूं इसी बिंदु से और ये मैंने एक लाइन ले ली। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां दो कोण बन गए हैं, एक इस लाइन और इस लाइन के बीच में θ1 और एक इस लाइन और इस लाइन के बीच में θ2। अब यहां पर क्या कहा गया कि दो कोणों के मापों का योग, यानी कि दो एंगल्स जो हैं उनका जो वैल्यू रहेगा वो जुड़ करके θ1 प्लस θ2 यदि 180 डिग्री बनाते हैं तो उन कोणों को हम संपूरक कोण कहेंगे। एग्जाम में आपको कैसे पूछा जाएगा या कैसे बताया जाएगा, इस तरीके से प्रश्न आता है कि एक कोण दूसरे कोण का संपूरक है। ऐसी लैंग्वेज जब भी आए तो आप समझ जाइए कि वहां पर दोनों कोणों का योग जो है वो 180 डिग्री बताया गया है। तो यदि एक कोण का मान के चलो आपको 50 डिग्री दे के रखा हुआ है, तो दूसरे कोण का मान आप निकाल सकते हैं। तो मैंने एक प्रश्न भी आपको बोल करके बता दिया, दो कोण संपूरक हैं, एक कोण का मान 50 डिग्री है तो दूसरे कोण का मान ज्ञात करिए। तो एक को आप 50 डिग्री मानोगे और उसको जब 180 से माइनस करोगे तो 180 माइनस 50 हो जाता है 130। उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे आप लोग मैंने जो लिखा है। आगे बढ़ते हैं, संपूरक कोण को समझने के बाद अगला कोण जो है हम पढ़ेंगे आसन्न कोण यानी एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट का मतलब होता है एक दूसरे के करीब। अब सबसे पहले तो उसके लिए मैं हमेशा की तरह एक बिंदु लूंगा। बिंदु लेने के बाद में मैंने एक लाइन खींची और एक लाइन ऊपर की तरफ खींची। फिर आप समझ गए होंगे कि मैंने यहां पर एक समकोण बना दिया है। अब इसके बीच में मैं एक और लाइन ले लेता हूं, ये मैंने एक लाइन ले ली जिससे मुझे दो कोण मिलेंगे। पहला कोण क्या होगा, पहला कोण है θ1, दूसरा कोण क्या मिला मुझे, θ2। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, परिभाषा को पढ़ते हैं।
उन दोनों कोणों को आसन्न कोण कहते हैं जिनका एक ही शीर्ष बिंदु हो और जिनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। देखो भारी भरकम हिंदी शब्द है, मैं सरल भाषा में समझाता हूं। क्या कहा कि एक ही शीर्ष बिंदु हो। आप ध्यान दो कि यहां पर ये पहली लाइन और नीचे वाली दूसरी लाइन जो है, ये दोनों लाइनें जो है एक ही बिंदु पर मिल रही है, यानी इनका शीर्ष बिंदु जो है ये रहा। इसके बाद में क्या कहा गया कि जिनकी एक ही उभयनिष्ठ भुजा हो। उभयनिष्ठ को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन, भुजा का मतलब साइड, यानी कि इन दोनों के काटने वाले लाइन जो है वो एक ही है, कॉमन है। तो इनके बीच में जो कोण बन रहे हैं, इन कोणों को हम उभयनिष्ठ कोण कहेंगे, आसन्न कोण कहेंगे, एडजेसेंट एंगल कहेंगे। उभयनिष्ठ नहीं, आसन्न कोण और एडजेसेंट कोण कहेंगे, क्योंकि ये एक दूसरे के आजू बाजू में है। तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाएगा या बताया जाएगा कि एक कोण दूसरे कोण के आसन्न है, या फिर ऐसा कहा जाएगा कि कोण ए जो है, एंगल ए जो है वो एंगल बी के आसन्न है, एडजेसेंट है। एक का मान दे करके दूसरे का वो पूछ लेगा। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन जो है वो आसानी से डेफिनेशन को समझ के हो सकते हैं। यहीं तक मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी मेरी बातें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर करना है। चैनल यदि सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट अपने जरूर करिए, ताकि आगे जब वीडियोस आते हैं तो उसमें यदि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आप करना चाहते हैं तो वो हम इंक्लूड कर सकें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।